जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। स्वरोची का व्याख्यान। भरूथिनी एकादशी। चक्रवाक व मृग द्वारा स्वरोची का तिरस्कार। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, स्वरोची 3 पत्नियों के साथ पर्वत कंदराओं में रमण करने लगे। पद्मिनी विद्या के कारण, इसी कारण से रतन मधुर सुरा माला वस्त्र आभूषण अंगराग शुभ्र आसन स्वर्णाभूषण स्वर्ण पात्र बिस्तर आदि सभी प्रकार के योग्य और भोग्य पदार्थ प्राप्त होने लगे। तीनों पत्नियों में भी अपूर्व प्रेम था। इस प्रेम को एक कल हंसी ने चक्रवाकी से कहा, ये युवक अत्यंत ही धन्य तथा धर्मात्मा है, जो इन स्नेहमयी पत्नियों का उपभोग करता है। इस संसार में बहुत कम ऐसे पति पत्नी हैं कि जो दोनों ही सुंदर हों, और बहुत से ऐसे सुंदर नौजवान भी हैं जिनकी पत्नियां सुंदर नहीं, कुरूप हैं। कोई पति अपनी पत्नी में तथा कोई पत्नी अपने पति में अनुरक्त है, ऐसा एक दूसरे को चाहने वाले ही हैं। अतः दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जोड़ी ये धन्य हो, क्योंकि इस प्रकार का प्रगाढ़ दाम्पत्य प्रेम अत्यंत ही दुर्लभ है। इसलिए ये पत्नियां एवं यह पति भी धन्य हैं। कल हंसी द्वारा इस प्रकार की प्रशंसा को सुनकर के चक्रवाकी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चक्रवाकी ने ठीक इसके विपरीत बोलना प्रारंभ किया। बोली, हे सखी, ये पुरुष धन्य नहीं है, क्योंकि एक स्त्री के साथ रहते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करने में इसे शर्म नहीं आती, और न यह सभी स्त्रियों के साथ समान रूप से प्रेम ही करता है। एक आदमी का चित्त एक स्थान पर ही आकर्षित हो सकता है, न कि अनेक स्थानों पर। इसलिए ये संभव नहीं कि ये सभी स्त्रियों के साथ समान रूप से प्रेम कर सके। यह पति इन सभी स्त्रियों का प्रिय नहीं है, ये तो मात्र इन स्त्रियों का मनोरंजन मात्र है। हे कलहंसी, तू क्या जानती है? तुम क्या जानो? धन्य तो मैं हूँ जो मेरा पति धन्य है, और ये मेरा पति, क्योंकि ना तो मेरे पति मेरे सिवा अन्य किसी स्त्री को चाहते हैं, और न मैं इसके सिवा किसी अन्य पुरुष को। कलहंसी बोली, बहुपत्नी पुरुष पाप पुण्य का शरण दाता है। घर में भोजन, आसन, सहगमन, आभूषण आदि के द्वारा विषम क्रियाओं को करता हुआ पापों से युक्त होता है। पति को विवाहित पत्नी के साथ ही नित्य नैमित्तिक और क्रियाएं करनी चाहिए। अन्य प्रकार के कार्य करने वाला व्यक्ति पापी कहा जाता है। मार्कंडेय जी ने कहा कि सभी प्रकार के प्राणियों के स्वरों के ज्ञाता अपराजेय स्वरोची चक्रवाकी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के बहुत ही दुखी हुए और तथा शर्मिंदा भी हुए। और यह सुनकर के जब ये चक्रवाकी जो भी कुछ कह रही थी विचारने लगे। चक्रवाकी कुछ कह ही रही है कि सत्य कह रही है या गलत कह रही है, ऐसा सोचने लगे, विचार करने लगे। उन तीनों पत्नियों के साथ रमण करते हुए स्वरोची के 100 वर्ष रमण बीत गए। करते करते तो उन्होंने सामने देखा कि एक मृग भी सुंदर स्वस्थ मृगिया उस मृग को चारों तरफ से घेरे हुए थी, तथा अपनी नाक को सकोड़ते हुए उस मृग को चारों तरफ से सूंघ रही थी। मृग ने मृगियों से कहा, अरे मृगियों, तुम सबने तो शर्म को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। अब तुम लोग कहीं और चली जाओ। हे सुंदर नैनों वाली मृगियों, तुम सबको ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ना तो मैं स्वरोची हूँ, इस स्वरोची के जैसा मैं नहीं हूँ। मृगी कह रही थी, मृग, और इसके समान बहुत से बेशर्म पुरुष और भी भरे पड़े हैं। अतः तुम सब वैसे ही पुरुषों के पास जाओ जिस प्रकार एक स्त्री
अनेक पुरुषों के साथ सहवास करने पर निंदनीय होती है। ठीक उसी प्रकार अनेक स्त्रियों के साथ सहवास करने वाला पुरुष भी निंदनीय होता है। घृणित उस विषय की उसी पुरुष की नित्य नैमित्तिक धार्मिक आदि क्रियाओं की हानि होती है। इसीलिए परलोक को न चाहने वाला स्वरुचि जैसा कोई अन्य व्यक्ति हो तो जाओ उसके पास जाओ, मृगिनी की बातें सुन करके। वह सब पशु पक्षियों की भाषाएं समझता था। स्वरुचि मनु की आगे उत्पत्ति कैसे हुई ये सब बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।